हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी की बेसिकली हम क्या मतलब, एनर्जी मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होता है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होता है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना होता है। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना होता है दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, तो दैट वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट लाइक दिस व्हिच इज यूजफुल फॉर यू। कि आप कहीं पे भी स्टडी करते हो, अगर आप इस सेशन से जाते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होने के चांसेस बढ़ते हैं, आपका रैंक इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद executing a system at any point is the sum of potential energy and kinetic energy at that point. Okay. So kinetic energy, potential energy particle in system are okay vary between zero and their maximum values. Okay. बेसिकली क्या होगा, जब हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इफ आई आस्क, टोटल एनर्जी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होता है ना सिस्टम में, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होगा ना, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन। और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का कंडीशन अपन को पता है। वेलोसिटी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी जो होता है हमारा क्या होता है, पार्टिकल का पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमने मोशन यहाँ से स्टार्ट करा, हमारा मोशन अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, बेसिकली क्या है, ये मीन पोजीशन यहाँ से स्टार्ट जैसे ही आपने करा, तो मीन पोजीशन से जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। मीन पोजीशन पर आपका वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिर इधर वाला पोजीशन यहाँ पर आ जाइएगा तो आपका वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगा, फिर मीन पोजीशन पर जैसे आएगा तो आपको पार्टिकल का मैक्सिमम हो जाता है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम ना। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं होता ना अपन का। वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, टाइम के साथ कांस्टेंट होता है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी हमने निकाल रखा है, बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, बी इक्वल्स टू हमने निकाल रखा है ना, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेशन अपन ने कर रखा है। वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर हाफ एम, वेलोसिटी का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप ओके एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर आ जाएगा, मिड पोजिशन पाएगा, और वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या हम कह सकते हैं ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कहाँ पर, मिड पोजिशन पर, मिड पोजिशन पर। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, जीरो पुट कर दिया हमने, एक्स की वैल्यू अगर ए पुट कर दी, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक्स इक्वल टू ए पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, मतलब पार्टिकल कहाँ पर है हमारा, एक्सट्रीम पोजिशन पर है, क्या ना इसे, पार्टिकल हमारा कहाँ पर एक्सट्रीम पोजिशन पर है, क्या ना इसे। वेलोसिटी आपके पास ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम पी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर हमने पुट कर हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स कर लीजिए आप, ओके, वाई के साथ आप कन्वीनियंट नहीं रहिएगा, तो इफ यू डू एक्स इट्स कंफर्टेबल फॉर यू। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, रटना कुछ भी नहीं है आपको बेसिकली। ओके, सारा चीज आपको समझते हुए नोट्स बनाते चलिएगा, क्लियर है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर है, हाफ एम बी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू हमने ड्राइव कर रखा था ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये भी तो आया था हमारे पास, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नाउ व्हाट आई डू, आई पुट दिस वैल्यू हियर, तो जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ एम
वेलोसिटी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये रिलेशन आपको ड्राइव करने के लिए आना चाहिए, जब जरूरत पड़ेगा आप इजिली ओके यू कैन ड्राइव इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा फोर्स होता है हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन हमने ड्राइव कर रखा है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो हमारा फोर्स क्या हो गया, ओके मास माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है, जहां जहां मैंने वाई यहाँ पे कर रखा है उसको आप एक्स कर लीजिएगा, ओके आपको समझने में आसानी है ना। तो मैंने क्या कर रखा है, एफ इक्वल टू मैंने एम ओमेगा स्क्वायर एक्स पहले से कर रखा है। वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स होता है, कैन आई से माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हम क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर ओके एक्स डी एक्स। क्या हम कह सकते हैं बताइए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है डी ऑफ डब्ल्यू है ना। ये छोटा सा वर्क हमारा आया है कि नहीं। तो डी डब्ल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, हमारे पास डी डब्ल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है कि नहीं। हमारे पास क्या आ गया, डी डब्ल्यू आ गया, तो हमें चाहिए वर्क, तो वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एक्स तक करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आया था एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए। एम ओमेगा स्क्वायर आपका कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जीरो टू एक्स। इसका इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ये आपके पास क्या हो गया, 1/2 बाहर ले लीजिए एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है कि नहीं है। तो ये इसको एक्स कर लीजिएगा, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा आपके पास 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलिए, ये आपको समझ में। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन जो एसोसिएटेड है वो हमारे पास क्या आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ओके। ये हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है ना। अब हमने क्या कर रखा है, एक्स हमारे पास क्या है, ए साइन ओमेगा टी है। एक्स हमारे पास क्या है, ए साइन ओमेगा टी है। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्स साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर। साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर भी आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। यहीं पे आपका पोटेंशियल एनर्जी को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी। ये पोटेंशियल एनर्जी होगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है कि नहीं। ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी आ गया, है कि नहीं है। तो अपन के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है यहाँ पर। तो जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे, ओके एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है वहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पर, ए हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि हमने ड्राइव क्या करा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर करा है, तो एक्स के जगह पर हमने ए पुट कर दिया। है कि नहीं, एक्स के जगह पर हमने ए पुट कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर मैक्सिमम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आया था यहाँ पर, जीरो निकल के आया था, है कि नहीं है। ये कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, जीरो होता है। दोस्तों अगर चीजें आपको समझ में आ रही है, क्लासेस आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये ओके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। तो हमारे पास बेसिकली काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या था, सेम पोजीशन पर हम निकालना चाह रहे थे, हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो जैसे ही हमने क्या करा था y इक्वल्स टू ए पुट कर दिया था, y इक्वल्स टू ए पुट किया तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या जीरो आया, है कि नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो आया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर आप मीन पे कैलकुलेट करो बात बराबर आएगा, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारा जीरो आ गया, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जब आप दोनों को सम करेंगे तो टोटल एनर्जी हमारे पास बेसिकली क्या आता है हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारा क्या है टोटल एनर्जी है। आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना अभी के बाद, टोटल एनर्जी क्या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैं ट्रिक ये बताता हूँ डायरेक्टली, सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, बी के जगह पर आपको क्या पुट कर देना है ओमेगा ए पुट कर देना है कि नहीं है। वेलोसिटी की जगह जैसे ओमेगा पुट करें, ये फॉर्मूला ओके दिमाग में ट्रिक से आप याद रख सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में आते हैं। तो हमारे पास ओके चाहे हम मीन पोजीशन पे लेकर के करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला सेम आएगा, टोटल एनर्जी हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ रहा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन दोस्तों किसी पोजीशन की बात करते हैं, अगर किसी भी रैंडम पोजीशन पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाता है किसी भी रैंडम पोजीशन पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी किसी भी रैंडम पोजीशन पर आता है कि नहीं। तो अगर किसी रैंडम पोजीशन पर अगर आप टोटल एनर्जी निकालिएगा तो क्या आएगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस अब काइनेटिक एनर्जी आप करो, जिससे ही आप ये करोगे ये आपके पास क्या होगा देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आया, ये हमारा ये रिलेशन आएगा, है ना। बेसिकली टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। सो हमारे पास क्या मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, क्या नहीं से मीन पोजीशन पर हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मैक्सिमम होता है, क्या नहीं से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ना। हाफ के एक्स एक्स की जगह पे ए लिख दिया तो हाफ के ए स्क्वायर क्या नहीं से मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर क्लियर है। हमारे पास क्या होता है ओमेगा इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम होता है, क्या नहीं से ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम होता है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हम क्या नहीं से के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम कह सकते हैं ना हमारे पास। और ओमेगा हमारे पास क्या होता है ओमेगा हमारे पास क्या होता है टू पाई बाई टी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कहते हैं, टू पाई इंटू न्यू कहते हैं, टू पाई इंटू न्यू कहते हैं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आया वो हमारे पास क्या आ रहा है टू पाई स्क्वायर एम ओके न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कहना इसे न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कहना इसे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हाफ के जगह पे यहाँ पर से यहाँ से आप क्या लिख एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, के से के जगह पे आप एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया हाफ के क्या है एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा इक्वल्स टू आपके पास क्या है ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई न्यू है, ओमेगा इक्वल्स टू हमारे पास क्या है टू पाई न्यू है। तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो अपन के पास वन बाय टू हो जाएगा एम ओके ओमेगा स्क्वायर की जगह पर मैं रख रहा हूँ फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। आप जो सॉल्व करेंगे तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा टू अरेंज कर लीजिए टू पाई स्क्वायर आ जाएगा एम न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप डेरिवेशन कर सकते हैं।
काइनेटिक एनर्जी 2 पाई m न्यू स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। मैं आता है आपको। तो आप काइनेटिक एनर्जी मिल पोजीशन पर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आप आसानी से एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मींस कहना इसे जीरो ही होना है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम 0 प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा जीरो हो गया, मिनिमम मैक्सिमम हमारे पास क्या है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है हमारे पास, है कि नहीं। मैक्सिमम हमारे पास ये होता है, तो एवरेज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो गया, आप 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गया। इस रिलेशन को आप चाहे तो याद रखिएगा, तो आपके लिए क्वेश्चन पास हो जाएगा। ठीक है। अभी हमने आपको बताया था ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू हमारे पास क्या स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m होता है कि नहीं है, है कि नहीं। तो यहाँ से k इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर। आप इस रिलेशन को चाहे तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो अब m ओमेगा स्क्वायर है ना, यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम k कहीं भी दिखेगा हम k लिख देंगे, है कि नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया k क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर याद रखिए इसको, है ना। तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ गया। काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ द मैक्सिमम वैल्यू एट द डिस्टेंस y इक्वल्स टू e बाय रूट। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ होगा मैक्सिमम वैल्यू का कहाँ पर, y इक्वल टू ए बाय रूट टू पे, y इक्वल टू ए बाय रूट टू पे। आप डायरेक्टली डायरेक्टली देखिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या, हाफ के ए स्क्वायर है कि नहीं। आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ के ए स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ के ए स्क्वायर है ना। जैसे ही आप ओके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए बाई रूट टू पुट करेंगे आप, ए बाई रूट टू पुट करेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4 ऑफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज ओके न्यू, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2 न्यू। ओके, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज 2 न्यू। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। मीन पोजीशन पर हमारे पास y जीरो होता है, तो यू मिनिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर y प्लस ए होता है, तो यू मैक्सिमम होता है वो क्या होता है 1/2 के स्क्वायर होता है। अभी मैंने बताया के स्क्वायर को आप 2 पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आप ये न्यू स्क्वायर आपके पास है ना, तो 2 पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर का टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होता है, मिड पोजीशन पर होता है। तो एवरेज आपके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 हो जाएगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4, तो ये आपके पास होता है के ए स्क्वायर बाय 4, के ए स्क्वायर बाय 4। ये आपका मैक्सिमम का 2 होता है। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम का 2 होता है, मैक्सिमम का 2 होता है, के ए स्क्वायर बाय 4 आपके पास आ गया। पोटेंशियल एनर्जी हाफ द मैक्सिमम वैल्यू एट अ डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू a बाय रूट टू। सो जब आप a बाय रूट टू पर जाएंगे, मतलब कि a बाय रूट टू पर क्या ना, इसे a बाय रूट टू पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा। आप बताइए, सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है a बाय रूट टू पर, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ द मैक्सिमम वैल्यू एट द डिस्प्लेसमेंट y a बाय रूट टू। आप खुद सोचिए ना, हाफ है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम तो हमारे पास क्या होना, सम क्या होना, कांस्टेंट होना है, टोटल एनर्जी होना है। अभी मैं ग्राफ पर बना करके दिखाऊंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ओके ऑफ एन देन फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी और टू व्यू। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम जीरो इनफाइनाइट। आंसर बताइए, मीन पोजीशन पर आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ न्यू है वो, so then the frequency of vibration of potential energy is ओके। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपके पास आंसर इसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ट्वाइस हो जाता है ना। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इज एम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर आपका न्यू है तो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 2 न्यू हो जाएगा।
न्यू स्क्वायर। ओके सो यहाँ से आपका 2 न्यू कर लीजिए। हाँ, तो ये आपका हो गया। सो टोटल एनर्जी हमारे पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ना। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमने हाफ एम ओके ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हमने कर रखा है ना। बेसिकली वेलोसिटी इक्वल टू ये दिमाग में रखिए ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी चाहिए आपको तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ये आ जाता है आपके पास, है कि नहीं। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट यूज कर लीजिए है ना। तो ये प्लस ऑफ हाफ अभी मैं करके दिखाया था आपको ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको सम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। सम जब आप करेंगे इसको हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर को मैंने क्या बोला के लिखिए। एम ओमेगा स्क्वायर को आपको क्या लिखना है के लिखना, जहां भी देखिए एम ओमेगा स्क्वायर आप के लिख दीजिए। तो ये आपके पास क्या हो गया हाफ के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी देखिए हाफ के ए स्क्वायर आ गया आपके पास। टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर आ गया आपके पास, है कि नहीं। तो ये आपको अब ओके दिमाग पूरा रखना है। टोटल एनर्जी आपके पास क्या आ चुका है हाफ के ए स्क्वायर आ चुका है। ओमेगा आपके पास क्या है 2 होता है कि नहीं, मैंने बता रखा आपको। टोटल एनर्जी आपके पास क्या होगा के ए स्क्वायर ओके। टोटल एनर्जी ओके। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ओमेगा की जगह पे आपको क्या रखना है ओके 2 पाई न्यू रखिएगा कि आपका 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा टोटल एनर्जी, है ना। ये आपके पास 2 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपके पास, फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी 1/t होता है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी 2 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल जो पार्टिकल एक्सेलरेशन मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये आपको थोड़ा दिमाग में स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। और यहाँ से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बनता है डायरेक्ट, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं। इस पॉइंट्स को आप नोट्स में लिख लीजिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास ओके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ओके। टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखना तो इनवर्सली हो जाएगा, है ना। ये 3 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है। तो आप ये क्वेश्चन आपसे कभी पेपर में आपके सामने तो आपका क्वेश्चन गलत रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मीन पोजीशन पर हमारे पास क्या था y इक्वल टू 0 होता है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपके पास मींस बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास y प्लस माइनस है। एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये सारी चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब मैं ग्राफ बता रहा हूँ तो यहाँ से देखिए डिस्प्लेसमेंट एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट होगा हमेशा। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा हाफ के ए स्क्वायर। अभी आया ना सॉल्व करके। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, तो ये एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर। बताइए टोटल एनर्जी हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा हाफ के ए स्क्वायर होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास क्या होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास क्या होता है काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होता है कि नहीं है। और मीन पोजीशन में काइनेटिक मैक्सिमम होता है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे जाएगा, है कि नहीं है। ये पूरा टच करेगा यहाँ पर ऐसे करके, है कि नहीं है। और यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है कि नहीं होता है ओके। एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मैक्सिमम होगा। और मीन पोजीशन पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ तो कोई दिक्कत आपको बताइए। अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ तो आपका क्या हो जाएगा बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ओके पोटेंशियल एनर्जी आप दिखाइए। तो काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम क्या होता है हाफ के ए स्क्वायर होता है ओके। सो वाई इक्वल्स टू ए पर मिनिमम क्या होता है आपके पास 0 होता है। ये पॉइंट्स यहाँ पर डालिए, ये आपका काइनेटिक एनर्जी बन गया। अच्छे से समझ में आया, आप अपने नोट्स में अच्छे से बना लीजिए।
तो उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जीरो पर मिनिमम होगा आपके पास, और वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए पर मैक्सिमम हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। ये ग्राफ आपका ऐसा बना। ये वाला जो पॉइंटर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं तभी से बोल रहा था, ये जो है ये क्या है ना, ये x इक्वल टू ये क्या वैल्यू बताइए जल्दी से आप लोग। ये x इक्वल टू a/√2 है क्या ना इसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर है। देखिए ये आपके पास क्या है ना, a/√2 है। बताइए, टेल मी यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू और नॉट। इज सो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल विल बी इक्वल एट x इक्वल टू a/√2। और कैन आई से काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, कैन आई से। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर टोटली करेक्ट। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। मीन पोजीशन पर टोटल टोटल एनर्जी क्या होता है, प्योरली काइनेटिक होता है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी क्या होता है, प्योरली पोटेंशियल होता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल एंड नेचर ऑफ ग्राफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट इज पैराबोलिक। पैराबोलिक याद रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे देख समझने की कोशिश कीजिए, है कि नहीं है। तो ये ग्राफ मैंने पहले ही बना के देखा था आपको, एनर्जी के टर्म्स मैंने इस ग्राफ को बनाया। देखिए ये आपके पास, ये आपके पास लॉग ओके। देखिए मीन पोजीशन जीरो से ए माइनस ए प्लस ए पे जा रहा है, जीरो प्लस ए माइनस ए पे गया आपका, है कि नहीं है, प्लस ए। ये देखिए ये एक्स इक्वल टू जीरो है, ये आपके पास ए पर है, ये आपके पास माइनस ए पर है। तो सिंपली आपके पास क्या हो रहा है, ओके ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है आपके पास। ओके काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एक्सट्रीम पोजिशन पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कहाँ पर होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपके पास कहाँ पर होगा, आपको ये देखना है। पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम कहाँ पर होगा, आपको ये देखना है। काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो कहाँ पर है, आपको ये देखना है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, जीरो कहाँ पर होगा, आपको ये देखना है। ध्यान से देखिए अगर आपको, ध्यान से देखिए अगर आपको, ध्यान से देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आई होप सारा कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो कुछ भी समझाने की कोशिश करा क्वेश्चन ऑफ फिर टोटल एनर्जी तो पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो टोटल एनर्जी आपके पास क्या होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। टोटल एनर्जी पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने रिलेशन बता रखा है आपको, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी आपके पास क्या होता है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी गॉट। ओके टोटल एट मीन पोजीशन पर, आप मीन पोजीशन पर आपका क्या होगा, मीन पोजीशन पर आपका क्या होगा, मीन पोजीशन पर क्या होगा आपका पास, काइनेटिक एनर्जी होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है। ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्या बताइए। नेचर ऑफ ग्राफ काइनेटिक पोटेंशियल अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट इज हाइपरबोलिक। आंसर बताते चलिए फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे जितना कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश कराया होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप ओके ये कॉन्सेप्ट से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, तो फिर अगर आप क्लास अटेंड करते हो आप आपका रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, बाकी आपको गो थ्रू प्रैक्टिस करना होता है। दोस्तों अगर इस तरह के सेशन आपके लिए यूजफुल लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए, अदरवाइज आने वाले समय में ये सीरीज बंद हो जाएगी। तो आई होप आपको चीजें समझ में अगर आ रही है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग की बात करते हैं, तो स्प्रिंग, स्प्रिंग का मास हम क्या मान रहे हैं, ओके स्प्रिंग का मास हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो जो हमारा फोर्स होता है, सिंपली फोर्स हमारे पास होता है F माइनस ऑफ के एक्स। स्प्रिंग की बात करते हैं अगर आप, क्या होता है अपोजिट नेचर होता है ना। अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो, स्प्रिंग है आपका, अगर आप उसको एक्सटेंशन कर रहे हो तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, और अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है, फोर्स होता लगता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने माइनस साइन यूज कर रखा है। तो एफ इक्वल टू आपके पास क्या होगा, माइनस ऑफ के एक्स होगा।
देखिए एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस ए माइनस ए, है ना, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। ये मैंने स्टार्टिंग में बता रखा आपको। फोर्स इक्वल टू आपके पास क्या होता है, एम इंटू ए होता है, ये मैंने अभी बताया, माइनस ऑफ के एक्स होता है कि नहीं है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू आपके पास माइनस ऑफ के बाई एम, क्लियर, इंटू एक्स। एक्सेलरेशन मैंने आपको बता रखा है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से ओमेगा कंपेयर कर लेते, ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, के बाई एम हो गया। ओमेगा आपके पास का स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम हो गया, ठीक है। बाकी इसी तरीके से मैंने सारा कुछ करा रखा है। तो ये सारी चीज को आपको खुद से ड्राइव करना है और आपको नोट्स में सारे पॉइंट मेंशन होने चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो दोनों को हम कंपेयर करें, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम आता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के बाय एम, ओमेगा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम, इसको आप याद रख लीजिए अच्छे से। ओमेगा क्या होता है, के बाय एम, टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा 2 पाई के बाय एम आपका 2 पाई एम बाय के, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाय के, ओमेगा के बाय एम स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। ये सारा रिलेशन मैंने आपको अच्छे से करा रखा है, ये सारा चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं बेसिकली क्या करूँ, चलो आप इस क्वेश्चन जेई मेंस में आता रहता है कि ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आपने वर्टिकल लिया और यहाँ पर मास ले लिया। इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एमजी लगता है इसको, बैलेंस हम से के एक्स से लगता है, के एक्स इक्वल टू, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आता रहता है तो आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करूंगा के, ये हमारे पास एम जी बाई एक्स हो जाता है, और अगर मैं कितना डिस्प्लेस हुआ एक्स की बात करूंगा तो एम जी बाई के होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हर साल किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है, आपको करने के लिए आना चाहिए। यहाँ पर जो x है तो इसको l यूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास बेसिकली ये टाइम आपको याद रखना, डी पाई 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डी इक्वल्स टू 2 पाई एल बाई जी, टाइम पीरियड 2 पाई एल बाई जी। यहाँ पर जी जो होता है हमारा दोस्तों, जी इफेक्टिव होता है, ये आने वाले आपके पॉइंट्स में बताऊंगा जी इफेक्टिव का मतलब क्या था, अभी इतना दिमाग में रखिएगा, जी डायरेक्टली हमें पुट नहीं करना है, मीडियम का ध्यान रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वन बाय के इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, वन बाय के इक्विवेलेंट होता है वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू, वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू। सीरीज में, सीरीज का मतलब क्या होता है कि ये हमारा स्प्रिंग है और फिर हमने दूसरा स्प्रिंग लगा दिया, तो ये और यहाँ पर मास लगा है, यहाँ पर वन बाय के इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा, है कि नहीं। पैरेलल में क्या, पैरेलल का मतलब क्या है, ये आपका स्प्रिंग है, यहाँ पर वॉल है, ये आपका स्प्रिंग है और ये वॉल है और ये आपका मास है। तो ये एक ही वाल से, देखिए वाल से बीच में स्प्रिंग और स्प्रिंग वाल ये क्या पैरेलल है आपके पास। यहाँ पर के इक्विवेलेंट आपके पास क्या हो जाता है, सम ऑफ के वन प्लस के टू हो जाता है। तो पैरेलल में वो के वन प्लस के टू, और सीरीज में आपके पास वन बाय के इक्विवेलेंट, ओके, आपके पास वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू होता है। सीरीज में आपका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में अगर आप बोलिएगा टोटल एक्सटेंशन, अगर आपने स्प्रिंग को क्या लगाया सीरीज में लगाया, अगर ये और फिर ये और ये मास और यहाँ पर एक ही दीवार होता है, याद रखिए एक ही दीवार होता है यहाँ पर। तो x1 x2, तो नेट जो x आएगा वो क्या आएगा, x1 प्लस x2 आएगा, नेक्स्ट x का इलोंगेशन है, तो नेक्स्ट इलोंगेशन क्या होगा, x1 प्लस x2 होगा आपके पास। तो ये अगर मैं बोलूँ f डिवाइडेड, फोर्स तो वही है ना आपका पास, फोर्स तो सेम है, f डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या होगा, एफ डिवाइडेड बाय के वन प्लस ऑफ एफ डिवाइडेड बाय के टू। ये स्प्रिंग वन के लिए हो गया, ये स्प्रिंग टू के लिए हो गया, तो फोर्स तो आपका वही एफ लग रहा है, बताइए। यहाँ से एफ, ये एफ कैंसिल कर दीजिए, ये आपके पास क्या हो जाता है, वन बाय के इक्विवेलेंट आ जाता है आपके पास, वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू आ जाता है आपके पास। ये क्या है आपका, सीरीज के लिए है, ये आपका क्या है, सीरीज के लिए है। इसी को अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होगा, वन बाय के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा के इक्विवेलेंट, आप याद रख सकते हैं चाहे तो आपकी मर्जी, के वन प्लस के वन इंटू के टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस ऑफ के टू।
टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k, है ना। यहाँ पर के क्या रखना है, के इक्विवेलेंट रखना है। जैसे ही आप पुट करेंगे के इक्विवेलेंट, तो ये रिलेशन आपके पास आएगा 2 पाई ओके m k1 + k2 डिवाइडेड k1। ये आपको रटना नहीं है, आपको करने के लिए आना चाहिए। और 2 पाई m/k वो तो आपको याद ही है, आता ही है ना। तो उसका रूट 2 पाई m/k। पैरेलल में हमारे पास क्या होगा, पैरेलल में क्या बोला था, पैरेलल में हमेशा एक ही वाल होता है दोस्तों। पैरेलल में हमेशा ओके आपके पास यहाँ पर देखिए, वाल वाल वाल, मतलब एक वाल एक स्क्रीन, फिर से एक वाल आएगा, इसको आप काट दीजिए पीछे तो भी वो पैरेलल ही हुआ ना, है ना। तो एक वाल एक स्क्रीन, है ना। तो पैरेलल में आपके पास क्या के इक्विवेलेंट आपके पास डायरेक्टली हो जाएगा k1 + k2। हमारे टोटल फोर्स पैरेलल में क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स हमारे पैरेलल में क्या हो जाएगा, F1 + F2 हो जाएगा, है कि नहीं है। टोटल फोर्स आपका अलग अलग है ना। ये आपका स्प्रिंग है, तो इसका इसका और ये आपका स्प्रिंग है, इसका, है ना। इसका K1 है, इसका K2 है आपके पास, है ना। तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बेसिकली इसके लिए K1 आपके पास, इसके लिए K2 आपके पास M है ना। तो इसका जो आपके पास mg है, यहाँ पर फोर्स कितना लग, नेट फोर्स आपके पास दोस्तों कितना लग गया, mg लग गया आपके पास। नेट फोर्स आपके पास कितना लगा, mg लगा। तो आप क्या क्या हो गए, F आपके पास क्या हो जाएगा, F1 + F2 हो जाएगा, है कि नहीं है। नेट फोर्स आपके पास क्या होगा, F1 + F2 हो जाएगा। नेट फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा, F1 + F2 हो जाएगा। तो आपको पैरेलल में क्या करना, फोर्स को ऐड कर लेंगे, तो F1 + F2 हो जाएगा आपके पास। तो F1 के लिए आप क्या लिखिए, K1 × X लिखिए। इलोंगेशन तो दोनों में सेम हुआ है, इलोंगेशन दोनों स्प्रिंग में सेम हुआ है, इसमें भी और इसमें भी सेम स्प्रिंग। इसमें भी इलोंगेशन x है, इसमें भी इलोंगेशन आपका x है। K1 × X, K2 × X इक्वल्स टू के, ये क्या, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 × X प्लस ऑफ K2 × X। के इक्विवेलेंट आपके पास यहाँ से डायरेक्टली आ गया K1 प्लस ऑफ K2। तो रिलेशन आपको पता ऑलरेडी, टाइम पीरियड आपके पास क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k, के जगह K1 + K2 दिया, प्लस 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/K1 प्लस ऑफ K2। यहाँ पर मैंने क्या किया, M1 M2 अलग अलग मास लिया है, उस केस को ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, दो बॉडी लिया है, M1 और M2 कनेक्ट किया है, हेल्प स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग लिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। और मैंने यहाँ पर ओके सरफेस क्या भी फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पर मैंने फोर्स F लगा दिया। फोर्स क्या लगा दिया, F लगा दिया। तो हमने क्या, दो ब्लॉक ले लिया और उसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। रिड्यूस मास का फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, रिड्यूस मास का फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, है कि नहीं है। सब कुछ सेम होता है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एम के जगह पर ये रखना है, M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2, M1 + M2। ये डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप याद रख सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिए। M1 M2 डिवाइडेड M1 M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2। जहां जहां हमारा टाइम पीरियड हमारे पास है, 2 पाई M/k, 2 पाई M/k। तो m के जगह पर हम क्या, ये वाला फॉर्मूला वैल्यू अब रखते चले, M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2, M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2, है ना। बताइए समझ में आया आप सबको, समझ में आया। दोस्तों अगर आपको चीजें समझ में आ रही है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कॉपी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, अगर आप सारे सीरीज को देखते हो, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है, आपके रैंक में इंप्रूवमेंट करने वाला, डेफिनेटली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दो स्प्रिंग है हमारे पास, दोनों का टेम्परेचर T1 T2 है, दोनों को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, है ना। तो दो स्प्रिंग अलग अलग ऑक्सीडेट कर रहा है डिफरेंट T1 और T2 से, और उसको हम सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो टाइम पीरियड जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, T1 + T2 स्क्वायर।
ये आपको दिमाग में रखना है, चाहे तो ये क्वेश्चन नहीं आता है बट फिर भी आपको दिमाग में रखना है, T1 स्क्वायर प्लस ऑफ T2 स्क्वायर, है ना। और जब दो स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है टाइम पीरियड T1 और T2 से, और उसको हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, तब जो हमारा टाइम पीरियड आता है ये होगा T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 स्क्वायर रूट। ओके, ये बहुत, आप एक दो बार देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। T1 स्क्वायर प्लस ऑफ T2 स्क्वायर। स्प्रिंग मास कांस्टेंट is cut into n equal parts the spring constant of the spring। देखिए दोस्तों, जब आप कट करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा। जब आप कट करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है किसी स्प्रिंग का, अगर मैं उसको दो पार्ट में कर दूं तो ये 2K हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में कट कर दूं ना, इसको 3 पार्ट्स में कट कर दूं ना, इसका 3K हो जाएगा। सिंपली आप दिमाग में रखिएगा, जैसे इतना पहले तो ये दिमाग में रखिएगा, स्प्रिंग को जैसे आप कट कीजिएगा, स्प्रिंग को जैसे कट कीजिएगा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा, पहला चीज ये। और कितना टाइम्स बढ़ता है, एन टाइम्स बढ़ जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट जितना होता है उसका एन टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट आपका बढ़ जाता है दोस्तों, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। Time period of spring mass system is independent of the place, medium of the temperature। तो इसका आंसर बताइए। ये आपके पास प्लेस इंडिपेंडेंट का टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम का आपके पास, स्प्रिंग मास सिस्टम में हमारे पास क्या है, P तो क्या 2 पाई m/k। यहाँ पर प्लेस का भी कोई रूल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। ओके, मीडियम का कोई रूल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि टेम्परेचर से क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट वेरी करेगा, है ना, तो इसीलिए मैंने इसको। तो दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होगी, अगर आपको चीजें समझ में आई होगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कौन सा सीरीज चाहिए। पूरे फिजिक्स का 11th 12th का कोई भी चैप्टर चाहिए, कोई भी सीरीज चाहिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आने वाले समय में हम 100 क्वेश्चन क्या सीरीज आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट यू विल बेनिफिटेड ऑल ऑफ यू। सो आई होप आपको चीजें समझ में आती हुई, सो चीजें समझ में आती है तो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।